हाय दोस्तों, नमस्कार। जय जय श्री राम। सीता जी के स्वयंवर में जब धनुष टूटा तो उसकी आवाज़ तीनों लोकों तक गूंज गई थी। वहीं परशुराम जी तपस्या कर रहे थे। अचानक उनकी कानों में आवाज़ गूंजी। परशुराम जी खड़े हुए और चल दिए राजा जनक के दरबार में। राजा के दरबार में आते ही सारे राजा डर गए। अपने अपने नाम, अपने अपने पिता का नाम, अपने अपने राज्य का नाम बता बता कर नमस्कार करने लगे। राजाओं में अफरा तफरी मच गया। राजा जनक सिंहासन से उठकर प्रणाम किया। फिर विश्वामित्र जी ने प्रणाम करके राम लक्ष्मण का परिचय देते हुए राम लक्ष्मण से भी प्रणाम कराया। परशुराम जी बोले, हे जनक, कहो क्या कारण है? यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है? अभी शोर सार कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? तभी राजा जनक बोले, हे भगवान, मैं अपनी पुत्री का स्वयंवर कराया था। मेरा प्रण था कि जो भी वीर इस शिव धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। जैसे ही परशुराम जी ने शिव धनुष को देखा तो और आग बबूला हो गए और बोले, ओ मिथिलापति, अब यह बतला ये धनुआ किसने तोड़ा है? किसने इस भरी स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बतला, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी है तेरी पृथ्वी सब उलट पलट कर डालूंगा। इतना सुनना ही था कि सभी राजाओं में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सब लोग दुखी हो गए। राजा जनक का चेहरा उतर गया। यह सब देखते हुए श्री रामचंद्र जी सभा में खड़े हुए और हाथ जोड़कर परशुराम जी से बोले, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किस से डर सकता है? जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की यह वही काम कर सकता है। तब परशुराम जी गुस्से में बोले, सेवक वह है जिसका सेवा ही जीवन है। जो बैरों सा काम करे वह इस फरसे का भोजन है। हे राम बना है तू अगुआ, हे राम बना है तू अगुआ इस छत्री दल की गाड़ी में। इसलिए मसल यह याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी में। परशुराम जी की ऐसी बात सुनकर लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। लक्ष्मण जी तुरंत खड़े हुए और बोले, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज़्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेर आ जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करे आप, सी धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जब धनु ही तोड़ी तो कभी ना रिसियाए इतने। इस धनवा में क्या लाल लगे जो स्वामी गरमाए इतने। तब परशुराम जी को और गुस्सा आ गया और चिल्लाए, अरे ओ राजा के लड़के, मुंह नहीं संभाल रहा है तू? मुंह जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें निकाल रहा है तू? श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसा प्रचंड को दंड भला छोटी छोटी धनु ही समय। तब लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए बोले, श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है इसलिए मुझे यह कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। और यह गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति हो ब्राह्मण में। फिर परशुराम जी की आंखें लाल हो गई। गुस्से में तमतमा कर बोले, बालक क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है?
क्या न्योतारी का ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण ना जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे इस लौह कुल्हाड़े ने लहू की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि में बहुत बार छतराणी राण बना दी है। विख्यात सहस्त्र बाहु तक के भुजदंड काटने वाला है। इस फरसे को तू भी बिलोक जो खून चाटने वाला है। फिर लक्ष्मण जी बोले, क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर छत्री कुमार को डरा रहे? बलिहार आप तो फूकों से उदयाचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हौवे से डर पा जाए। हम छुई मोई के पेड़ नहीं जो अंगुली से मुरझा जाएं। दूध मुंह बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा फरसा। कर देगा खटे दांत यदि यह स्वाद चखाएगा फरसा। तू बच्चा है बच्चा हीरा, क्यों मेरे कर से मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपना करता है। लक्ष्मण जी फिर बोले, महाराज जी, हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपना करते हैं, पर तुम्हें शोभा नहीं देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। बात हद से ज़्यादा बढ़ रही थी। फिर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को संकेत किया तो लक्ष्मण जी शांत हो गए और श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़ के खड़े हुए और बोले, भगवान, बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है। वह तो गड्ढा का है बहाव, जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता यह लाते भी। वीरों का वेश देख कर ही इसने की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ। यह सब निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। जब श्री रामचंद्र जी ने इतना कहा तो परशुराम जी का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, लेकिन लक्ष्मण जी फिर बोल उठे, अपराधी तो तुम हो साहब, उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही भिगो डाला तो घी निकालने आए हो। यह धनुष अनगिनत वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उसकी ही बस संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ भाला? क्या मरे धनुष के स्यापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सिर होने आए हो? फिर इतना ही सुनते फिर परशुराम की आंखें लाल लाल हो गई। जो पीत के रीढ़ से उरीढ़ हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु रीढ़ के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का अब पूरा भुगतान करूंगा मैं। अपने इस खूनी फरसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। परशुराम जी की गुस्सा भरी आवाज सुनकर फिर लक्ष्मण जी बोल पड़े, फरसा दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? वह सूर्य नहीं कहलाते हैं जो अपने आप बखान करे। वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों से भुगतान करे। वह लोहा तुमको ही शुभ हो, वह लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लहू चाटा। बलिहारी मैं उन हाथों की जिसने माता का सिर काटा। अब रहा शेष जो गुरु रीढ़ का तो उसको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। फिर परशुराम जी बोले, धिक्कार उन भुजाओं पर, धिक्कार भुजाओं पर मेरी जो इस पर नहीं प्रहार किया है। व्यर्थ कुल्हाड़ा यह मेरा जो इसे नहीं संहार किया है। नहीं सवाल बाल बध का जब यह खुद मरना चाहता है। मत देना कोई दोष मुझे, यह फरसा इसे छांटता है। परशुराम जी की टंकार सुनकर विश्वामित्र जी खड़े हुए और
हाथ जोड़ के बोले कि शांत भगवान शांत। विश्वामित्र जी की बात सुनकर परशुराम जी थोड़ा शांत हुए। परशुराम जी शांत हुए तभी लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा दिया। मुस्कुराहट देख कर फिर आग बबूला हुए परशुराम जी और बोले, देखो वह मुस्कुराहट करती विदीर्ण यह छाती है, उसकी वह व्यंग भरी चितवन फिर मेरे को आग लगाती है। उसको भी कुछ तो शिक्षा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो, मेरी आंखों के आगे से किस लिए न इसे हटाते हो। फिर लक्ष्मण जी बोले, आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ, छाती विदीर्ण होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बीन बुलाए आए थे, अब बीन कहे जा सकते हो, अनुराग धनुष खंडों से हो तो इसको ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का हो तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो, यदि छेड़छाड़ हो भांति तो फिर व्याख्यान सुना डालो। लक्ष्मण जी की यह बातें सुनकर परशुराम जी क्रोधित हो गए और फरसा लेके लक्ष्मण जी पे चलाने के लिए जैसे ही बढ़े, राम ने हाथ जोड़कर गर्दन नीचे कर लिए। रामचंद्र जी बोले, अपने दासों का लहू पिए यह ताव भला कब फरसे की, भृगुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है अब फरसे की। यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता, यह अनुरागी है निछावर प्रिय चरण में ही हो, तो यह शरीर बड़ भागी है। हम करे ब्राह्मणों का सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों की ही है, सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। यह दया ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है। यह कृपा ब्राह्मणों की ही है, शिव धनु राम ने तोड़ा है। राम जी की ऐसी बातें सुनकर परशुराम जी को थोड़ा शांति मिली। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। वह तो है गरम नरम है या क्या कुटिल नीति है दोनों की, दोनों क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहलाता है, मेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पर ही धाक जमाता है। दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका, दे त्याग राम का नाम अभी। परशुराम जी की ऐसी बातें सुनकर श्री रामचंद्र जी बोले, मैं राम आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा, वह ही तो बड़ा कहलाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। भृगुनाथ विनय हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं, हम जितने नौते जाते हैं प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं। अरे इतना हट, इतनी फुसफुसाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा, मिलने में है आनंद सदा, प्रभुवर विरोध नहीं अच्छा। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम, अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खौलने लगता है, फिर महाकाल भी हो सम्मुख तो उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न फरसा दिखलाइए, इससे हम कभी न डरते हैं। हाँ एक शस्त्र दिगवर पर है, जिसका हम आदर करते हैं। श्री रामचंद्र जी परशुराम जी की यज्ञोपवी को देख सराहना करते हैं। तब परशुराम जी को थोड़ा सा ज्ञान होता है। परशुराम जी सोचते हैं कि मेरी बातों को काटने वाला, हमें ज्ञान देने वाला कोई और नहीं, साक्षात परम ब्रह्म ही हो सकता है। तब परशुराम जी अपना धनुष श्री रामचंद्र जी को देते हैं
और बोलते हैं कि हे राम, इसकी प्रतंचा चढ़ाओ। श्री रामचंद्र जी परशुराम जी की धनुष को हाथ में लेकर प्रतंचा चढ़ाते हैं। परशुराम जी को समझने में देर नहीं लगती है कि राम साक्षात परम ब्रह्म है। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप बोलिए ये बाण किधर छोड़ें। परशुराम जी कहते हैं कि हे श्री राम चंद्र जी, आप इस बाण से हमारे पुण्य को नष्ट कर दीजिए। राम जी दक्षिण दिशा में बाण छोड़ देते हैं। परशुराम जी श्री रामचंद्र जी की पुष्पों से पूजा करते हैं और फिर वहाँ तपस्या के लिए अपने पर्वत को चले जाते हैं और रामचंद्र जी का इधर विवाह संपन्न होता है। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र की।